गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज हम आप लोगों की वर्कशीट नंबर 6 जो कि 12 अक्टूबर 2020 की है और जिसकी दिनांक 12 अक्टूबर 2020 की है और जो 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है, आज मैं आपको समझाकर सॉल्व कराऊंगी। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिख देंगे। बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वो हमारी सुनामी चैप्टर पर आई है, जिसको कंटिन्यू किया गया है। पहले की जो 2 वर्कशीट हैं वो भी हमारी सुनामी चैप्टर पर ही आई थी। इसका ये पार्ट 2 है। सुनामी से बच्चों आपको टिली स्मिथ की स्टोरी याद आ गई होगी कि टिली स्मिथ ने कैसे अपनी ज्योग्राफी मैडम से एक वीडियो देखी थी, एक लेसन सीखा था, और जब वो टिली अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए थाईलैंड गई थी तो किस तरह से उसने वहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ बचाई थी। तो बच्चों देख लेते हैं। सबसे पहला टास्क है यहाँ पर, सपोज यू आर एट ए बीच। सपोज कीजिए कि आप लोग बीच पर हैं। सडनली यू हियर ए सुनामी वार्निंग ऑन द रेडियो। तो आपको क्या सुनते हो? आप रेडियो पर सुनामी के खिलाफ वार्निंग दी जाती है। व्हाट विल यू डू? तो आप क्या करोगे? जैसे कि टिली स्मिथ को भी जब आभास हो गया था कि जो बीच पर सुनामी आने वाली है, तो उसने एकदम से अपनी ज्योग्राफी मैम का लेसन याद किया और फिर वही सारे प्रिकॉशन उसने अपना लिए जो उसकी मैम ने उसको बताए थे। पुट अ टिक मार्क। जो सेंटेंस ठीक लगते हैं आपको कि अगर सुनामी आ रही है और हमें वह करना चाहिए, तो आपको राइट लगाना है। और जो सेंटेंस आपको लगता है कि आपको बचने के लिए ठीक नहीं है, सुनामी से उसके खिलाफ हैं, तो आपको उसमें क्रॉस लगाना है। रेलिवेंट का मतलब बच्चों यहाँ पर होता है मिलता जुलता। तो देख लेते हैं क्या क्या। इससे पहले बच्चों हम सेंटेंस देखें, मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। सुनामी वो होता है जब अर्थक्वेक, पृथ्वी पर जब अर्थक्वेक आता है जिसके कारण कंपन उत्पन्न होता है, तो फिर समुद्र में जो पानी होता है ना, समुद्र की लहरें और तेज उफान पर आ जाती हैं और अपना दायरा बढ़ा लेती हैं। तो बीच जो होता है, समुद्र के आसपास की जगह को हम बीच बोलते हैं। तो क्या करती थी, वो बीच तक आ जाती हैं लहरें। तो बीच छोटा होता जाता है और समुद्र का पानी बढ़ता जाता है। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था ना, यही सब बातें हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, रन अवे फ्रॉम द बीच। अगर सुनामी आती है तो क्या हमें बीच से भाग जाना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी खतरा आता है तो हमें उससे एकदम तुरंत भाग जाना चाहिए। स्टे ऑन द बीच टू वॉच द वेव्स, या फिर हमें रुककर लहरों को देखना चाहिए बीच पर ही। वेव्स का मतलब होता है लहरें। नहीं, ये तो बिल्कुल भी गलत, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये थोड़ा है कि सुनामी आ रही है और हम उसको वहाँ पर खड़े होकर देखते रहेंगे, ये गलत है। क्लाइम टू द रूफ ऑफ ए टाल बिल्डिंग। टॉल बिल्डिंग का मतलब होता है एक ऊंची बिल्डिंग पर, या फिर हमें उस ऊंची बिल्डिंग की छत पर जाकर चढ़ जाना चाहिए। जैसे कि टिली स्मिथ ने किया था कि बीच पे से वो कहाँ चली गई थी, बराबर में जो होटल था उसकी 3rd फ्लोर पे जाके वे लोग रहने लगे थे। बिल्कुल सही बात है ये तो। ठीक है। 4th सेंटेंस है, वार्न अदर पीपल। सही बात है, ये भी दूसरे लोगों को भी सचेत कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों अगर हम अपना लाइफ बचाते हैं, अपना जीवन बचाते हैं, तो हमें दूसरों का भी जीवन बचाना चाहिए। सभी लोगों का जीवन महत्वपूर्ण होता है। इसलिए रिलैक्स आफ्टर द ट्रीमर्स आर ओवर। ट्रीमर्स का मतलब होता है बच्चों झटके। जब झटके ख़त्म हो जाते हैं भूकंप के, तो हमें कुछ रिलैक्स लेना चाहिए। रिलैक्स मतलब थोड़ी आराम की सांस लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और टेक ए बोट एंड गो टूवर्ड्स द सी, या फिर हमें नाव को लेना चाहिए और समुद्र की तरफ चल देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। ये थोड़ा है कि हम बीच पे वो आ रही है, सुनामी आ रही है और हम एक बोट लेकर समुद्र की तरफ जा रहे हैं, तो बिल्कुल गलत बात है ना। तो इसी तरह से देखो, ये लहरें आ रही हैं तो इनको भागते हुए दिखाया गया है। लेकिन अगर आपको सुनामी के बारे में पहले से ही पता है तो आप पहले से ही प्रिकॉशंस ले लेंगे। सेकेंड टास्क, इसका हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द लेसन, गेस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। बच्चों, हमें कॉलम ए में वर्ड और इससे मिलते जुलते वर्ड यहाँ पर दिए हैं, तो हमें मैच करने हैं ये। टिली का रिएक्शन बताना है जब बताई गई थी कि जब उसने देखे थे समुद्र में कि जो उसे कुछ लग रहा था कि संकेत आ रहे हैं सुनामी के, तो उसका रिएक्शन बताना है कि उसका रिएक्शन फिर क्या था। देखो, ये स्टोरी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं एक बार हम इस पर दोबारा से नज़र डाल लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली ने एकदम से, स्क्रीम का मतलब होता है बच्चों चिल्लाना शुरू कर दिया था कि बीच को छोड़ो, बीच को छोड़कर भागो।
है ना। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, वो क्या बातें कर रही थी कि समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आने वाला है, आ गया था। सी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, मतलब वो ज़्यादा ही क्या हो गई थी, चिल्लाने लगी थी। हिस्टेरिकल का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड इमोशन, उसके इमोशन कंट्रोल में नहीं रहे थे, वो एकदम से मतलब क्या हो गई थी, शाउटिंग करने लगी थी कि भागो भागो। सैड हर मदर पैनी, उसकी माँ पैनी जो थी उसने भी बताया था कि आई डिडंट नो व्हाट ए सुनामी वॉज, मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखकर, फ्राइटेंड का मतलब डरा हुआ देखकर, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, तो मैंने सोचा कि कुछ ज़रूर मतलब सीरियस होने वाला है। थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट लगी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैच कर लेते हैं, 3 वर्ड दिए हुए हैं फ्राइटेंड। सबसे पहला वर्ड है हमारा फ्राइटेंड, मैंने भी बताया है डरा हुआ, तो बच्चों यहाँ पर इससे मिलता जुलता है स्केयर्ड, तो ये भी हमारा मिलता जुलता ही है। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, साउटिंग करना, ठीक है। और हिस्टेरिकल का मतलब मैंने अभी बताया है, जंगलियों की तरह एकदम अचानक चिल्लाना या बिना किसी अनकंट्रोल्ड इमोशन ही होते तब, है ना, तब तो इस तरह से क्या हो जाता है, कंट्रोल इमोशन पर कंट्रोल नहीं रह पाता हमारा, इस तरह से साउटिंग करनी, तो ये इसको आप इससे मैच कर दोगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा बी कॉलम में जो हमारा बी टास्क दिया हुआ है ये भी कंप्लीट होता है। अब मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे। अब सी टास्क हम लोग इसका देख लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी हमारी ये वर्कशीट है, थोड़ा सा ध्यान दो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो एक मिनट, ए वीडियो डैट टिली वॉच्ड इन हर ज्योग्राफी क्लास हेल्प्ड हर सेव मैनी लाइफ, एक वीडियो जो टिली ने अपनी ज्योग्राफी क्लास में देखी थी, उसने बहुत सारे लोगों का जीवन बचा लिया था। सी रोट ए लेटर टू थैंक हर ज्योग्राफी टीचर, तो वह एक लेटर लिखा उसने थैंक करने के लिए अपनी ज्योग्राफी टीचर को। कंप्लीट हर लेटर यूजिंग द वर्ड्स इन इटैलिक्स, तो ये लेटर आपको जो कॉलम दिए हुए हैं, कुछ आपको क्या दिया हुआ है, एक आपको बच्चों दिया है, क्लूज़ दिए हुए हैं, तो आपको उसकी हेल्प से लेटर पूरा करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम, हमारे क्लूज़ भी देख लेते हैं। देखिए ये हमारे क्लूज़ हैं। सबसे पहले ऊपर एड्रेस मेंशन किया हुआ है, फिर यहाँ से हम देखते हैं डेट डाल दी इन्होंने, फिर यहाँ पर देख लेते हैं हम डियर। डियर के बाद क्या आएगा, आप किसको लेटर लिख रहे हो, अपनी ज्योग्राफी मैडम को तो लिख रही है वो लड़की टिली, थैंक यू करने के लिए, तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे मैम, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं यह लेटर लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि थैंक यू करने के लिए। फर्स्ट नंबर में बच्चों आपका यहाँ पर आ जाएगा थैंक यू, धन्यवाद करने के लिए ही तो लिख रही है वो। योर वैल्यूएबल लेसन हेल्प्ड मी, आपके वैल्यूएबल लेसन ने, क्योंकि उसकी कीमत कितनी ज़्यादा हो गई थी ना, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों का जीवन बचा लिया था। हेल्प्ड मी, मेरी सहायता की है, क्या करने के लिए, सेव करने के लिए, जीवन बचाने के लिए बहुत सारे लोगों का। आई हैव कम टू, मतलब मैं यहाँ पर आई थी, कहाँ पर आई थी, सेकंड में आ जाएगा हमारा सेव, थर्ड में आ जाएगा हमारा थाईलैंड, मैं थाईलैंड आई थी विद माई, चौथे में आ जाएगा बच्चों हमारा फैमिली, ठीक है, विद माई फैमिली टू सेलिब्रेट क्रिसमस, बनाने के लिए आई थी। वैन द सुनामी स्ट्रक मी एंड माई फैमिली वर एट द बीच, सुनामी आ गई थी जब मैं और मेरी फैमिली कहाँ पर थे, बीच पर थे, तो पाँचवें में क्या आ जाएगा बच्चों, बीच। आई नोटिस्ड द वार्निंग साइन इन द सी, मैंने नोटिस किया कि जो समुद्र में है कुछ साइन आ गए हैं, किसके, सुनामी के। आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग, मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया था। एंड टोल्ड एवरीवन, और हर एक को बताया था कि टू क्या कर ले वो, रन अवे, भाग जाए वहाँ से, फ्रॉम द बीच, रन अवे फ्रॉम द बीच, वहाँ से भाग जाए बीच से। वी रस्ड टू द, हम कहाँ पर चले गए थे बच्चों, थर्ड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर चले गई थी ना वो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल एंड वर सेव्ड, और इस तरह से हम बच गए थे। आई एम वेटिंग टू मीट यू एंड थैंक यू इन पर्सन, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ कि आपसे मिलूँगी, ठीक है। योर सिंसियरली करके उसने टिली स्मिथ लिख दिया है। तो इस तरह से बच्चों आपकी ये वर्कशीट जो है हमारी कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ रही है ये वर्कशीट, तो आप क्या करोगे, मेरी वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू।